अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश शख्सियत हिंद। शख्सियत हिंद की आज की इस किस्त में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, शख्सियत हिंद के हर प्रोग्राम में हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत के हालात ज़िंदगी आपको बताते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अजीम तहरीक आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए या तो अपनी जानिसार इस मुल्क की खातिर कर दी या सब कुछ इस मुल्क के लिए लुटा दिया। नाज़रीन, आज बात करेंगे हाजरा बेगम की। मुस्लिम खातून हाजरा बेगम की कुर्बानियों को आज के इस ख़ास प्रोग्राम में याद करेंगे। हाजरा बेगम अपनी छोटी उम्र से ही सनफ़ी तअस्सुब के ख़िलाफ़ थी। कौम को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने और मुल्क की मेहनत कशी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली हाजरा बेगम 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1910 में पैदा हुई। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों का इल्म अपने वालिद से हुआ, जो एक पुलिस अफसर थे। अपनी शादी की नाकामी के बाद वो अपनी आला तालीम के हुसूल के लिए लंदन चली गई थी, जहां वो बरतानवी मुखालिफ कुव्वतों से आशना हो गई। इसकी वजह से उन्होंने कौम को आज़ाद कराने के लिए बरतानवी साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्हें बरतानवी हुकूमत के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो कई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उनके इक़दामात पर तनकीद करती रही थी। वो हिंदुस्तान जब वापस आई तो 1935 में लखनऊ के करामत हुसैन ख़वातीन कॉलेज में बतौर लेक्चरार शामिल हो गई। इन्होंने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के क़याम में मशहूर शायर सज्जाद ज़ाहिर के साथ भी काम किया। इनकी शादी 1935 में एक कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन अहमद से हुई और इसी साल दोनों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की रुकनियत हासिल भी की। चूँकि पुलिस इनकी बरतानवी मुखालफत सरगर्मियों की वजह से उनके पीछे लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी मुलाजमतों से इस्तीफ़ा दे दिया और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए हाजरा बेगम ने पुलिस के इल्म में लाए बगैर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुहिम भी चलाई। उन्होंने इन दिनों इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसके नतीजे में कांग्रेस के कई लीडर मुंतखब हो सके। उन्होंने साल 1937 में आंध्र प्रदेश के कोठापट्टनम में एक खुफिया सियासी वर्कशॉप में शिरकत की। उन्होंने वर्कशॉप में बतौर लेक्चरार मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। हाजरा बेगम अपनी छोटी उम्र से ही सनफ़ी तअस्सुब के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने हर किस्म की अदम मसावात का कामयाबी से मुकाबला किया। उन्होंने अपने शोहर के साथ 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी। तब से उन्होंने गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के शोबे को मुनज़्ज़म करने में एक अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, हाजरा बेगम एक मुस्लिम खातून जिन्होंने मुल्क की अजीम तहरीक आज़ादी में अपना किरदार शामिल किया, हिस्सा लिया। एक पढ़ी लिखी खातून जो पैसे कमा सकती थी, जो अपना रुतबा बना सकती थी, लेकिन बावजूद अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की रुकनियत हासिल करने के बाद उनके लिए अहम काम सर अंजाम देने वाली हाजरा बेगम को हमने शख्सियत हिंद की इस ख़ास किस्त में याद किया। कल भी इनका जिक्र जारी रहेगा। फ़िलहाल आज की इस किस्त में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।